दुनिया के ज्यादातर डेमोक्रेसीज में, यहाँ तक कि डिक्टेटरशिप्स में भी, अगर आप सरकारी पद पर बैठे बैठे रिश्वत लेते हो, वो भी ऑन कैमरा, तो आपका करियर वहीं पर ही समाप्त मान लिया जाता है, खत्म। और अगर किसी देश की जुडिशरी जिंदा हो तो आपको सालों तक जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन वहीं मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर आप सरकारी पद पर बैठे बैठे रिश्वत लेते हो, वो भी ऑन कैमरा, 5 लाख रुपीस, तो आपको मिलता है करियर प्रोग्रेशन, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ने का मौका और देश के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट्स में से एक स्टेट्स की कमान संभालने का मौका। ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं बीजेपी पार्टी के अंदर। वैसे तो हमारे नरेंद्र मोदी पत्थर को छूते हैं तो वो सोना तो नहीं बनता, लेकिन अगर किसी नेता में दाग हो और नरेंद्र मोदी का हाथ उसके सर पर पड़ जाए तो उसके सारे दाग धुल कर वो एक चमकदार हीरे की तरह निखर जाता है। बड़े ही धूमधाम के साथ पहली बार बंगाल में बीजेपी का कोई नेता सीएम पद का शपथ लेता है। इतिहास रचने वाले इस शख्स का नाम है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। नमस्कार दोस्तों, बीजेपी ने पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत हासिल कर इतिहास रचा है। शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के नए सीएम बने हैं, उनकी ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुई थी। यहाँ तक कि बीजेपी ने खुद अपने हैंडल से वीडियो पोस्ट भी करा था। और इसी करप्शन को नरेंद्र मोदी 2016 के बंगाल असेंबली इलेक्शन में इलेक्शन टूल की तरह यूज करते हुए भाषणबाजी कर रहे थे। किसी नेता पर करप्शन का एलिगेशन लगा हो, और एलिगेशन लगाने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। दुनिया भर के उपदेश सुनाना, पूरी संसद को सलाह देना और जेब में रुपये देना। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। ये मिल बांट करके खाते हैं, मिल बांट करके खाते हैं। ये आपके पैसों को जिन्होंने चुराया वे गुनहगार है कि नहीं है? इस चुनाव में सजा करोगे कि नहीं करोगे? ऐसी सजा करो, ऐसी सजा करो कि आने वाले दिनों में किसी की हिम्मत ना हो कि किसी से रुपये लेकर के ऐसे ब्रिज बनाए ताकि लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का पाप हो जाए। भारत की राजनीति में अब करप्शन राजनीतिक जीवन को बर्बाद करने वाला मामला नहीं रहा। इनफैक्ट अब वो कोई मामला ही नहीं रहा, क्योंकि इतना तो चलता है, बस एलिगेशन लगाने वाला प्रधानमंत्री होना चाहिए और आरोपी को फटाक से भागकर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां भी थम जाएंगी, न्यायालय भी गरम से नरम हो जाएगा और उसका मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने की गारंटी भी मिल जाएगी। उसी शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप खुद नरेंद्र मोदी ने लगाए और उसी शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री की शपथ भी दिला दी। उनका वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री खुद उसे मुद्दा बनाकर यूज कर रहे थे, भाषणबाजी कर रहे थे और बड़े बड़े सजा देने की बात कर रहे थे। लेकिन उसी शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। फर्क बस इतना है कि जब उन पर ये एलिगेशन लगे थे, जब प्रधानमंत्री ने एलिगेशन लगाए थे, तब वो टीएमसी में थे। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। शुभेंदु अधिकारी तब टीएमसी में थे और आज जब वो सीएम पद की शपथ ले रहे हैं तो वो बीजेपी में है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तब 2016 था, आज 2026 है, बस 10 साल ही हुए हैं। साल बदला है, 10 साल हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं बदला। लेकिन जनता की भी दांत देनी पड़ेगी।
जब प्रधानमंत्री मोदी ये एलिगेशन लगा रहे थे, उस पर भाषणबाजी कर रहे थे, तब भी जनता ने तालियां ही बजाई थी। और आज जब उसी शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली है बंगाल में, तब भी जनता ने तालियां ही बजाई हैं। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखा है अंधभक्ति का। शुभेंदु अधिकारी का सीएम बनना, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी की राजनीतिक विरासत को एक नई ऊंचाई मिलती है। ऊंचाई इसलिए कि प्रधानमंत्री के विरासत में पतन भी गोल्ड मेडल जैसा है। 2014 में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के विज्ञापनों से देश के लगभग हर घर के दीवारों को रंग दिया गया था। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने विपक्ष के जिन जिन नेताओं पर सबसे पहले भ्रष्ट होने के आरोप लगाए थे, उनमें हिमंता बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, ये दोनों ही शामिल थे। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इन दोनों को पहले भ्रष्ट होने के आरोप से बाहर निकाला और उन्हें सीएम भी बनाया। वैसे ये मोदी जी की कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी उदारता और महानता कहा जाना चाहिए। वरना कोई प्रधानमंत्री किसी नेता पर भ्रष्ट होने का एलिगेशन लगाए और खुद ही अपनी मौजूदगी में उसी नेता को सीएम पद का शपथ दिलाए, ऐसा तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ना जवाहरलाल नेहरू ने और ना ही अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऐसा किया है तो सिर्फ विश्व गुरु प्रधानमंत्री मोदी ने। हिमंता बिश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो उन पर भी करप्शन के एलिगेशन लगे थे, जांच की बात भी कही गई थी। लेकिन जब वो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हो गए, तब उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में अजीत पवार पर कई सौ नहीं बल्कि कई हजार करोड़ के करप्शन के एलिगेशन लगे थे। नरेंद्र मोदी ने खुद भी एलिगेशन लगाए थे। बीजेपी के नेताओं ने उन्हें जेल भेजने की भी बात कही थी। लेकिन आगे चलकर ये सब भुलाकर उन्हीं के साथ सरकार बनाई गई और बाद में उन्हें ही उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वैसे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। शिवसेना पर भी करप्ट होने के आरोप लगाए, पार्टी तोड़ दी और उन्हीं के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और अभी वे उप मुख्यमंत्री हैं। और इसी कड़ी में शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हो गए। ये सभी दूसरे दलों से तोड़कर लाए गए और पद पर बिठाए गए। और इन सभी में आप सम्राट चौधरी को भी शामिल कर सकते हो, जिन पर प्रशांत किशोर ने करप्शन के कई गंभीर एलिगेशन लगाए हैं। उनकी डिग्री को भी लेकर एलिगेशन लगाए गए और आज वो बिहार के सीएम हैं और वहाँ का कारोबार संभाल रहे हैं। सम्राट चौधरी भी पहले आरजेडी में थे और जैसे ही वो आरजेडी से छटके जेडीयू में आए, अब वो बिहार के सीएम हैं। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार, इन तीनों राज्यों में ऐसे नेताओं को सीएम बनाया गया है जो कुछ साल पहले बीजेपी के विरोधी दलों में थे और जैसे ही वो बीजेपी में आए, उनके तो बल्ले बल्ले हो गए, उन्हें सीएम बना दिया गया। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, इन तीनों राज्यों से छूटकर जब आप दिल्ली तक आएंगे, तब आपको रेखा गुप्ता मिलेंगी। रेखा गुप्ता ही ऐसी पहली सीएम है जो किसी विरोधी दल में नहीं थी। वो पहली बार ही बीजेपी से राजनीतिक करियर की शुरुआत की और आज वो दिल्ली की सीएम है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी विपक्ष के नेताओं पर करप्ट होने का आरोप लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसे वो भ्रष्टाचारी बनाकर उस पार्टी से तोड़कर बीजेपी में शामिल करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है। आप ही बताओ, जिन जिन नेताओं पर प्रधानमंत्री ने इतने बड़े एलिगेशन लगाए हैं, करप्ट होने के एलिगेशन लगाए हैं, उन्हीं नेताओं को बीजेपी में लाकर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य का कारोबार संभालने के पद पर उन्हें बैठा चुके हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से एक बार भी माफी मांगी कि उन्होंने जो हिमंता बिश्व शर्मा पर करप्ट होने के आरोप लगाए, शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाए, क्या उसके लिए माफी मांगी कि भाइयों बहनों मुझसे गलती हो गई, ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं थे, मुझसे गलती से जुबान फिसल गया? या फिर ये भी कह सकते हैं कि पहले वो भ्रष्टाचारी थे लेकिन अब उन्हें हम बीजेपी में ले आए हैं, उनका ब्रेन वॉश कर चुके हैं, अब वो एकदम सदाचारी हो गए हैं हमारी तरह, अब वो कभी भ्रष्टाचारी नहीं हो सकते, वो भ्रष्टाचार को सपोर्ट करेंगे नहीं और भ्रष्टाचारियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यहाँ पर अगर कोई बेवकूफ बनाया जा रहा है तो वो देश की जनता है। जब प्रधानमंत्री मोदी किसी नेता पर करप्ट होने का एलिगेशन लगाते हैं तब आप लोग मान लेते हैं, लेकिन जब वही प्रधानमंत्री उसी नेता को जिस पर इतने बड़े एलिगेशन लगे हैं उसी को अपनी पार्टी में लाते हैं और किसी को सीएम बनाते हैं, किसी को मंत्री बनाते हैं, तो क्या आप सवाल पूछते हो कि जब वो दूसरी पार्टी में थे तब वो करप्ट थे?
जब वो बीजेपी में आ गए हैं तो वो सदाचारी हो गए। जनता कोई सवाल ही नहीं करती, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई अनपढ़ हमारे देश को संभाल रहा है या फिर भ्रष्टाचारी। आपको बस वोट देने से मतलब होता है, आप लोग दिमाग क्यों नहीं लगाते? अगली बार जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी पर करप्ट होने का एलिगेशन लगाए और बाद में उसी को अपनी पार्टी में लाकर सीएम बना दे तो क्या आप सवाल पूछोगे, या इन्हीं दो सीएम की तरह आप उस सीएम को भी बर्दाश्त करोगे और सोचोगे कि यही हमारे देश को अब विकसित बनाएंगे? आप ही बताओ, जो नेता खुद भ्रष्टाचार करता हो वो किस हद तक भ्रष्टाचार को रोकेगा? प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाकर सीएम बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भ्रष्टाचार पर भाषण देना बंद कर दिए। भ्रष्टाचार पर भाषण देना अभी भी जारी है। लाल किले से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है, लेकिन वही प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचारियों को खरगोश और हिरन समझकर अपनी पार्टी में लाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को गंभीरता के साथ सुना जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी प्रधानमंत्री मोदी के गंभीर भाषणों में भी एंटरटेनमेंट मिलता है। जिस नेता पर प्रधानमंत्री मोदी ने पब्लिक में करप्ट होने के एलिगेशन लगाए, उसी नेता को पब्लिक में सीएम पद की शपथ दिला रहे हैं और जनता उस पर ताली भी बजा रही है। आप ही बताओ, जो प्रधानमंत्री किसी नेता पर करप्ट होने का आरोप लगा रहा है फिर उसी को सीएम बना रहा है, तो आप ही बताओ किस हद तक, कहां तक भ्रष्टाचार रोका जाएगा? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। तो खत्म करना चाहते हैं तो करेंगे कब? भाषणों में वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर वो भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक करप्ट नेता को वो एक राज्य का कारोबार संभालने का जिम्मेदारी दे दिए। जब वो खुद करप्टेड हैं, वो खुद भ्रष्ट हैं, वो खुद भ्रष्टाचार करते हैं, तो वो कहाँ तक भ्रष्टाचार रोकेंगे? अब देखो, इसमें सारी जिम्मेदारी मोदी जी की नहीं है, इसमें जिम्मेदारी जनता की भी है। जब आपके सामने सारी चीजें रखी जा रही हैं, आपके सामने गलत हो रहा है, आपके सामने सही हो रहा है, तो आप जब उस पर सवाल ही नहीं उठाओगे तो सामने वाला तो कुछ भी करेगा। जब आप ही के सामने नरेंद्र मोदी ने शुभेंदु अधिकारी पर करप्ट होने के एलिगेशन लगाए और आप ही के सामने वो शुभेंदु अधिकारी को सीएम पद की शपथ भी दिला रहे हैं, तब भी जब आप तालियां ही बजाओगे तो क्या होगा? जब तक आप गलत चीजें सहन करोगे तब तक ऐसे ही कई करप्ट नेता आएंगे और देश को दीमक की तरह निचोड़ कर खा जाएंगे और हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। जब तक आप सवाल नहीं उठाओगे तब तक ये दीमक देश को खाते ही रहेंगे। और देश का नागरिक होने की वजह से ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देश को डूबने मत दो, दीमकों को उजाड़ कर फेंको। जिस नेता पर करप्शन के आरोप लगे खुद नरेंद्र मोदी ने लगाए, उसी को आज बंगाल का सीएम बना दिया गया, लेकिन जनता ने चुपचाप बस तालियां ही बजाई हैं, सवाल नहीं उठाए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? पिछले 15 सालों से तो बंगाल में टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी के नेतृत्व में सारा चीज होता था, तब बंगाल का विकास नहीं हुआ। और अब जब बंगाल में बीजेपी आई है और एक करप्ट नेता को सीएम बनाया गया है, तब आप एक्सपेक्ट करो कि वहां पर कितना विकास होगा। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हो शुभेंदु अधिकारी के बारे में, जिनको बंगाल का कारोबार संभालने का जिम्मेदारी दिया गया है? क्या वो इस जिम्मेदारी को भली पूर्वक संभालेंगे या फिर वही जो आप सोच रहे हो? उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।